नमस्कार। क्या कोई आपकी किस्मत को बदल सकता है? क्या कोई आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है? क्या कोई आपकी कुंडली में लिखे हुए योगों को टाल सकता है? आज मैं आपसे इसी विषय पर विस्तृत रूप से बात करूंगा। देखिए, आज का जो समय है ये मीडिया का समय है और इस समय में आप न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, टेलीविज़न आप देख लीजिए या यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, आपको ऐसे प्रचार भर भर के दिखाई देंगे जहाँ पर लिखा होता है कि 24 घंटे में घर बैठे चमत्कार देखें या लॉटरी का नंबर जाने या सौतन से छुटकारा पाएँ वगैरह वगैरह आप देखते ही हैं। तो क्या ये संभव है? इन सब में कितनी सत्यता है? तो इस बात को समझने के लिए क्या है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी आपको क्या है कि मेरी बात समझ में आएगी। अन्यथा आप इस विषय को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो जिस दिन महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की जाती है, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरी दिशा में युद्ध करने के लिए लेकर के चले जाते हैं और उसी दिन कौरवों के द्वारा निहत्थे अभिमन्यु को घेर करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आप सोचिए, क्या भगवान को पता नहीं होगा कि आज क्या घटने वाला है और मैं अर्जुन को दूसरी दिशा में क्यों लेकर के जा रहा हूँ? लेकिन फिर भी भगवान अनजान बने रहते हैं वहाँ। फिर दूसरे उदाहरण पर हम चलते हैं कि पांडवों के जीवन में जब सबसे खराब दौर शुरू होता है तो उस समय में उनको वनवास दे दिया जाता है और उस वनवास के काल में सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम को रसोइया बनना पड़ता है। अर्जुन को एक नृत्य कला सिखाने वाला शिक्षक बनना पड़ता है। द्रौपदी, जिनकी सेवा में हजारों दासियां खड़ी रहती थी, उन्हें एक रानी की दासी बनना पड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर को एक राजा का सलाहकार बनना पड़ता है। तो पांडव जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे, लेकिन फिर भी इस खराब समय में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जब महाभारत के युद्ध के अंत में जब कौरवों की समुचित सेना का नाश हो जाता है तो अश्वत्थामा उस समय में रात्रि के समय में पांडवों के महल में धोखे से प्रवेश करता है और पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके उनकी निर्मम हत्या कर देता है। जब द्रौपदी और पांडवों को इस बात का पता चलता है तो द्रौपदी बहुत विलाप करती है और उस समय में भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित होते हैं। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे केशव, आप तो सर्वसमर्थ भगवान हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं और आप चाहें तो मेरे इन पुत्रों को आप जीवन दान दे सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ द्रौपदी को जो उत्तर देते हैं, उस उत्तर को कहेगा आप ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि यदि मैं ही अर्थात विधाता ही किसी से पक्षपात करने लगे तो इस सृष्टि में धर्म का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। यानी भगवान चाहें तो बदल सकते हैं किसी का भाग्य, लेकिन उन्होंने सृष्टि का जो ये नियम बनाया है, अगर वही किसी के साथ में पक्षपात करने लगें कि ये मुझे प्रिय है और ये मुझे अप्रिय है, तो ये मेरा प्रिय है तो मैं इसको ये दे दूँ, ये मेरा अप्रिय है तो मैं इसके साथ में इसको ये दंड दे दूँ, तो फिर धर्म का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं किसी प्राणी मात्र के प्रारब्ध में हेर फेर नहीं करता। प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृताकर्म शुभाशुभम, यानी जो भी प्राणी ने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल उसको अवश्य मात्र ही भोगना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब भाग्य में परिवर्तन संभव नहीं है तो फिर ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा? ज्योतिष हमारे जीवन में किस प्रकार से भूमिका निभाती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का रोल है, वही रोल ज्योतिष का एक मनुष्य के जीवन में है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाते हैं, लेकिन वे कदम कदम पर पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं। जब भी कोई संकट खड़ा होता है तो उन्हें
उस परिस्थिति में किस प्रकार से उन्हें निर्णय लेना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार की उन्हें नीति अपनानी चाहिए, इन सभी नीतियों का वो मार्गदर्शन देते हैं और पांडव उनका अनुसरण करते हैं और वे सरलतापूर्वक उस महाभारत के युद्ध को, ऐतिहासिक युद्ध में वो विजय हासिल कर लेते हैं। तो ज्योतिष भी क्या है कि आपको मार्गदर्शन देती है। आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में एक खराब समय भी आता है, अशुभ समय भी आता है। तो उस समय में व्यक्ति को क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या उसे नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार के कर्मों को उसको उस समय में त्याग कर देना चाहिए, किस प्रकार के कर्मों को उसको अपनाना चाहिए। ज्योतिष मनुष्य की मन की जिज्ञासाओं को शांत करने वाला शास्त्र है। हर मनुष्य के मन में भविष्य को जानने की जिज्ञासाएं होती है कि मेरा विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, अच्छा समय कब आएगा, धन में कितना कमा पाऊँगा, मैं जीवन में कितनी ऊंचाई तक उन्नति कर सकता हूँ, अपनी क्षमताओं को जानने के लिए। तो इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं उनका ज्योतिष 100% सही उत्तर आपको देती है। लेकिन कोई आपके भाग्य को बदल देगा, कोई आपको ऐसी चमत्कारी कोई अंगूठी दे देगा जिससे आपका भाग्य ही बदल जाए। ये सब क्या है कि फ्रॉड है। इन चक्करों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ें और ज्योतिषी से आप मिलें तो केवल एक मार्गदर्शन लेने के लिए। जब आप असमंजस की स्थिति में हो, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या डिसीजन इस समय में लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या आपके मन में कोई अपने बारे में जानने की कोई जिज्ञासा उठ रही हो, तो आप ज्योतिषी से संपर्क करें। और ज्योतिषी से भी संपर्क करते समय सावधानी बरतें। पहले अपनी बुद्धि से, विवेक से ये परखें कि सामने वाला व्यक्ति ज्योतिषी है या नहीं है। क्योंकि आज के समय में मांगलिक, कालसर्प और ये रत्न, 12 रत्न, राशि रत्न, इनको याद करके हर कोई ज्योतिषी की अपने नाम के आगे ज्योतिषाचार्य वगैरह लगा करके ज्योतिषी बन करके बैठ जाता है। तो अपनी बुद्धि से परखें कि आप किस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में ज्योतिषी है या नहीं है। क्योंकि इस फील्ड में आज बहुत ही अधिक कचरा, जिसे आप बोल सकते हैं, वो भर गया है इसके अंदर। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको ही सावधान रहना होगा। तो आशा है कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आप वीडियो में बताई हुई बात, मेरी बात से आप सहमति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसके अलावा मैं समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक ज्योतिष संबंधी विषयों पर जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।